हमें बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा इस देश में शोषण हो रहा है। बताइए, जब मुगल थे तब मुसलमान हमारा शोषण नहीं किए, तो आज तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं ना। हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, तो तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू शोषण हो रहा है? तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू एक्चुअल में नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और इको गार्डन के बाहर, दरअसल इको गार्डन के अंदर अक्सर आपने देखा होगा प्रदर्शन होते रहते हैं, यहाँ लोग धरना देते रहते हैं। अभी किसान महापंचायत का आयोजन भी इसके अंदर ही किया गया था। लेकिन जो 59,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो फिलहाल इको गार्डन से बाहर निकल कर आ गए हैं। ये 69,000 बच्चे वो हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ 159 दिनों से लगभग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले ये इको गार्डन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो इसके बाहर बैठ गए हैं। बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि इनकी ये आवाज़ सत्ता के कानों तक पहुँचे, सरकार इनकी आवाज़ सुने और इस पर कोई कार्रवाई करे। क्योंकि अब तक ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब तक इन्हें कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं दिया गया है सरकार की ओर से। तो यहाँ से ये अपने आरक्षण के जो हक है उसको उठा रहे हैं और अपनी नौकरियों के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इन्हीं से बाकी के मुद्दे पर बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये संघर्ष कितना लंबा है और आगे ये क्या कुछ करने वाले हैं। आपका नाम? अमरेंद्र बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली, अच्छा। तो अमरेंद्र जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ लगभग आज कितना दिन हो गया आपको? आज 158 दिन हो गया हम लोग को। जी। इतने लंबे समय से आप बैठे हैं, सरकार से कोई बात? देखिए, बात, आश्वासन और कमेटी गठित, ये सारी चीज़ें हो चुकी। कमेटी गठित हुए आज 2 महीने हो गए। आश्वासन तो जब बैठे थे 4 दिन, 15 दिन, 10 दिन, सब आश्वासन मिल चुके, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, उस संवैधानिक संस्था है, माननीय मोदी जी ने बनाया है, और योगी जी मोदी जी को नहीं मानते, वो उनकी रिपोर्ट नहीं लागू कर रहे हैं। अगर ये मानते होते तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते। हम लोग बैठे बैठे इको गार्डन में थक गए। ये सरकार सुनने को नहीं आ रही। हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए। कल जब विधानसभा घेराव करके फिर हमको ला के यहीं पटक दिए। हम कहे, अगर हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, असंवैधानिक कर रहे हैं, तो आप हमको जेल में डाल दीजिए। लेकिन फिर से यह घोषित जेल, जो पुरानी जेल थी, ले आके वहीं पटक दिए। यहाँ हम लोग बैठे बैठे आहत हो गए। अब अपने संवैधानिक मांग के लिए, बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण है उसको बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे बैठ गए हैं। लगातार कल रात में पुलिस, पूरा प्रशासन गुंडई की ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की। हम लोग नहीं हटे, यहीं सोए थे खुली आसमान में। फिर हम लोगों ने, हमारे साथियों में इतना हौसला और जज्बा हो गया कि हम लोग कल से ही लगातार यहीं बैठे हैं और यहीं रहेंगे। ये सरकार अगर ये चाहती है, पीछे दलितों का हक अधिकार देना चाहती है, तो यहीं बैठे हमको न्याय देंगी। हमें किसी से मुलाकात नहीं करना, लेकिन दुख है हम लोगों को कि हमारे जो पिछड़े दलित के संगठन हैं, आज उनके पिछड़े दलित के बेटे यहाँ इको गार्डन में 6 महीने लगभग हो गए। उनको संगठन बनाते हैं, बताते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोगों का सुध लेने कोई नहीं आता। ऐसे संगठन बनाने से क्या मतलब है? आज आपकी जरूरत है, यहाँ पे बिना खाए बिना पिए एक टाइम खाना खा के लोग यहाँ बैठे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। लोगों को लगता है कि ये छोटी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हर भर्ती में आरक्षण का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। हर भर्ती में सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं कि आपको आरक्षण दे रहे हैं, एक्चुअल में हमको कहीं आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं देश और प्रदेश के सभी संगठनों से, अगर इस वीडियो को देखें तो वो लोग यहाँ इको गार्डन में सहयोग और समर्थन करें, यहाँ पे आएँ और बताएं कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम पिछड़े दलित जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनके साथ हैं। संविधान ऐसे नहीं चलेगा कि पिछड़े दलित सड़क पे हों और ये चुनाव जीत जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो पिछड़े दलितों को न्याय देना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ आप नहीं बैठेंगे, आप अंदर बैठेंगे। हम कह रहे हैं प्रोटेस्ट करने का हमको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि यहाँ हम बैठ सकते हैं, किसी की हैसियत नहीं हटा सकते हैं। यहाँ से अगर हटाने की कोशिश करें तो हम लोग की लाश हटेगी, हम लोग नहीं हटेंगे, ये मैंने कह दिया है। अगर ये लोग जोर जबरदस्ती करके उठा के फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये लोग सामूहिक आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे और फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार की
वो होगी पूरी जिम्मेदारी कि हम लोग अगर जान जाती है या कुछ वायलेंस होता है, पूरी रोड पे अगर कुछ वायलेंस होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि सरकार हमको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पे न्याय दे दे, हम तुरंत हट जाएंगे। हम कोई यहाँ शौकिया बस नहीं बैठे हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं हैं। हमें ये लग रहा है कि आरक्षण का घोटाला हो रहा है। हमें ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू कर रही, इसलिए हम बैठे हैं। और तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हमारे लोगों को मंत्री बना के बताएंगे। प्रजापति मंत्री है, मौर्य मंत्री है, पटेल मंत्री है, यादव हमारे यहाँ मंत्री हैं, तमाम एससी वर्ग के हमारे मंत्री हैं। तो वो मंत्री आज एससी नहीं रह गए हैं, पिछड़े नहीं रह गए हैं, वो लोग फॉरवर्ड मानसिकता के लोग रह गए हैं। अगर उनको दर्द होता है तो कल हर मीडिया पे चला, हर पेपर अखबार में निकला, लेकिन कोई सुन लेने नहीं आया। अगर पिछड़े दलितों का कोई हक और अधिकार के लिए यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आएगा तो हम लोग उनका भी विरोध करेंगे। आज हमारे साथी मायावती जी से मिलने गए, लेकिन वो भी पता नहीं क्या दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति भी करती हैं और बोलती है कि हम बेबस हैं, क्या हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ कहने लायक नहीं है। इस तरीके से अगर विपक्ष मौन हो जाएगा तो ये जो सड़क है ना, वो संसद है, वो ये आवारा हो जाएगी। महापुरुषों ने कहा है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो ये विपक्ष आवारा हो जाएगा या पगला जाएगा। तो हम लोग सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ संविधान के मानने वाले लोग बैठे हैं, पिछड़े दलित के बच्चे बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश नहीं अपितु देश में सरकार बनाते हैं। पिछड़े दलितों की संख्या 85% से अब अधिक है। लोग कहते हैं 85%, हमें नहीं लगता, अब तो अधिक है। और ये राज पिछड़े दलित ही किए हैं। लेकिन ये मनुवादी विचारधारा के लोग हम पिछड़े दलितों को आपस में बांट के हमें बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा इस देश में शोषण हो रहा है। बताइए, जब मुगल थे तब मुसलमान हमारा शोषण नहीं किए, तो आज तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं ना। हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, तो तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू शोषण हो रहा है, तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, अपना लोकतंत्र खतरे में है। और ये लोग मनुवादी संविधान, मनुवादी विचारधारा के लोग, ये लोग अपना संविधान लगाना चाहते हैं। अगर 5 साल सरकार ये लोग सत्ता में रह गए तो फिर हमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, और वो जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। आज भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तो कुछ इधर उधर जब उनके घर पे अबान आती है, आप लॉकडाउन में देखे होंगे, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि हम हमारे परिजनों को हॉस्पिटल नहीं एडमिट करा पा रहे हैं। ये व्यवस्था है। तो ये सरकार को, लोगों को ये समझना होगा। अभी कोविड का मामला नहीं भूल गए, पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिला है, बेरोजगारी का माहौल है, उस मुद्दे पे चुनाव। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कंगना को अवार्ड मिला, कंगना से गलत तरीके से ट्वीट करवाए जा रहे हैं। और न्यूज़ मीडिया, गोदी मीडिया जो है इस समय वही चला रही है। बताइए, शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, पकड़ा जाए, क्यों पकड़ा जा रहा है, गलत काम कर रहा है, पकड़ा जाए, उसको मीडिया पे चलाने की क्या जरूरत है। कंगना उल जलूल का बयान दे रही, वो चलाने की क्या जरूरत है। क्या कंगना देश है? क्या शाहरुख खान का बेटा देश है? आप लोगों ने तमाम कोशिशें की, दिवाली पे आप लोगों ने अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी किया, आपको समर्थन भी मिल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी यहाँ मौजूद थे, बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं जो आपको समर्थन दे रही हैं। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विवादित मुद्दा है, हमेशा से रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद से आरक्षण में घोटाले ज्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और पिछड़ा दलित विरोधी लोग हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ मंत्री बना के बाकी सारे, और कागजों में क्या दिखाते हैं, जब हम कहते हैं तो बताते हैं तुम्हारे 31,000 लोग इस भर्ती में हो गए। इसका क्या मतलब है? 50% अनरिजर्व कैटेगरी होती है और वो उसको अनरिजर्व नहीं कर रहे हैं, जनरल का है। एक्चुअल में इनकी मानसिकता, शिक्षा मंत्री हैं, हम लोगों से बापू भवन मिलते हैं, कह रहे हैं वो अनरिजर्व जो जनरल है उसमें तुम लोगों को वर्ल्ड लैब भी कराया गया है। तो एक्चुअल में वो चाहते हैं, उनके मुंह से निकल आया कि ये जनरल की है। ये लोग कागजों में दिखाते हैं, लोगों को अरे हमारे लोग अधिक हैं, हमारी संख्या अधिक है, तुम 5% लोग हो तो तुम्हें 5% न चाहिए, जिसकी जितना संख्या भारी। क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? हमको बताते हैं तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, तुम अहीर हो, तुम पाल हो। हाँ, आपस में लड़ाते हैं कि ये कुर्मी और ये एक ना हो जाए, प्रजापति एक ना हो जाए,
मौर्य एक न हो जाए। और जब हम कह रहे हैं कि यादव की संख्या करा दो, पटेलों की संख्या करा दो, उनकी संख्या करा दो, कितने लोग किनके कितने नौकरी में हैं वो बता दो। अब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब इनका होश ठिकाने नहीं लग रहा। नहीं, अब तो ये लोग अगर पिछड़े एक हो जाएंगे और हम लोग अलग पिछड़े दलित एक हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि नहीं यार हम लोग अपना हक नहीं खा रहे हैं, ये साले खुद खा रहे हैं। 5% लोग, एक्चुअल में हमारे लोग नहीं जाग पा रहे हैं, 5% लोग जागे हैं। उस 10% से 5% लोग लड़ रहे हैं, तभी हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। जिस दिन हमारा 80% जाग जाएगा और वही जगाने के लिए हम लोग बैठे हैं। यहाँ 5 महीने नौकरी के लिए दूसरी तैयारी भी कर सकते थे, लेकिन जान रहे हैं रिजर्वेशन का वायलेंस इतना बड़ा वायलेंस है कि हम लोग वो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले पीछे चले जाएंगे, जब हम लोगों को किसी कुएं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, कहीं मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, कहीं मतलब कहीं सामाजिक स्थल पे हे भावना से देखा जाता था, गाली जाति सूचक गालियां दे के हमको भगाया जाता था। वो स्थिति लाना चाहते हैं ये देश में, ये बताते हैं ना कि अरे हमारे मतलब ये धर्म है, ये ग्रंथ है, ये सारी चीज़ें हैं। धर्म, ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद लोगों को कमज़ोर बनाती है, लोगों को लड़ना नहीं सिखाती। हमारा संविधान जो बाबा साहब ने दिया वो हम लोगों को लड़ना सिखाता है। और इनका जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका जो रामायण ये है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, सबको सलाह हम पैदा नहीं हुए, हमारे ये मनुष्य जीव धरती पे आए नहीं, उससे पहले दुनिया में सब लोग लिख गए कि तुम फला शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो बताएंगे। हम जो काम करेंगे उससे ना हमें जाना जाएगा। तो ये संविधान बताता है कि आप जिस लायक हो, जिस मतलब जितना आपकी क्वालिफिकेशन है, हाँ उस आप नौकरी में जा सकते हो। और वहाँ क्या बताया जाता था कि अगर तुम मतलब जूता पॉलिश करते हो, ये करते हो, तो तुम्हारा बच्चा भी यही करेगा। और देखिए नई शिक्षा नीति आ रही है। नई शिक्षा नीति में क्या है कि व्यवसाय के आधार, जैसे मैं इंटर पास हो गया, अब इसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन करूंगा, तो उसमें पता चल जाएगा, तुम्हारी जाति देखेंगे कि अच्छा तुम मतलब भर के बेटे हो, मतलब भूंजवक बेटे हो, चाहे तुमको लाई भूंजना टेक्निकल तरीके से सिखाया जाएगा। तुम यादव के बेटे हो, तुमको दुग्ध डेयरी और इन सब चीज़ों में मतलब एक डिप्लोमा डिग्री प्लस उसमें डिप्लोमा ऐड कर देंगे, तो वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो आप आगे क्या करोगे, जब आगे आपको उसी तरीके के जॉब भी खुले रहेंगे कि कहीं भैंस करने का, ये करने का, भैंस का दूध बेचने का, पनीर बनाने का, हाँ उसमें केमिकल मिला के कैसे वो करेंगे, तो ये सारी। अमरिंदर जी, आप ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करना चाहती है बीजेपी? बेहतर तरीके से नहीं लागू करना है। जब बेहतर तरीके से लागू करना है तो हमारे लोगों को बता दे कि नहीं भाई आप इतने लोग हो, आपका कोई डीएम नहीं है, आपका कोई एसडीएम नहीं है, आपका कोई बड़ा पदाधिकारी मतलब अधिकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग चपरासी हो, वो भी नहीं, वो भी इन्हीं के लोग हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ना पढ़े लिखे रहें। हमको ये अगर पढ़ लिख लेंगे, ये बताइए कोविड में सब चीज़ों की व्यवस्था हो सकती थी, सारे चीज़ों पे, शिक्षा पे क्यों नहीं बात की गई? क्या इतना बड़ा इशू था कि स्कूल जाने से अलग अलग व्यवस्था की जाए, अलग बिल्डिंगें बनवाई जा सकती थी, हाँ मतलब टेम्परेरी बिल्डिंगें बनवाई जा सकती, दूर दूर लोगों को बैठाया जा सकता था। लेकिन शिक्षा पे 2 साल पिछड़े दलित का बच्चा जो प्राइमरी स्कूल पढ़ता है, जिसको टैबलेट नहीं है, जिसके पास फ़ोन नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? इनके बच्चे तो बाकायदे डिजिटली पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे परिवार के बच्चे जो दलित पिछड़े बच्चे हैं, वो लोग घर में बैठ के इधर उधर के चीजें तो जान रहे। अब तो टैबलेट दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी? अरे कौन देंगे? मुख्यमंत्री टैबलेट चला लेते हैं क्या? मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं तो दे नहीं सकते। अरे कैसे दे देंगे भाई? हमारी मानसिकता नहीं, हम इनको मानते हैं कि ये हमारी नीची जाति के हैं। हाँ तो हम बाहर वोट के लिए, मैं सीधा बोल दूँ नहीं तुम हमारे भाई हो। जैसे स्वतंत्र देव अभी क्या कहे हैं कि एक मतलब 100 मतलब एक नेता 100 लोगों के यहाँ जाओ, पीछे दलितों के यहाँ, और चाय पियो। तो क्या स्वतंत्र देव पीछे दलित हो जाएंगे क्या? जो उनकी मानसिकता है बदल जाएगी क्या? तो इससे नहीं बदल जाएगा। तो वही है कि अगर योगी जी टैबलेट देना होता तो पहले चलाएंगे, मतलब चलाना सीखेंगे तो जानेंगे इससे टैबलेट से होता क्या है। जैसे मुझे नहीं पता कि आपका ये माइक, ये आपके मतलब इसमें बोलने से हमारा आवाज़ उठेगी, मुझे नहीं पता होता तो मैं उठ के उधर चलाता। अरे यार कोई मतलब नहीं है, या आपको नहीं जानता कि आप बहुजन न्यूज़ से हैं, ये हमारी बातें हमारे लोगों तक जाएगी, तो हम भी उठ के उधर जाते। योगी जी को जब नहीं पता है चलाना तो क्या है, दे दोगे यार, इसमें मूवी देखेंगे, गलत गलत चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़, ये भी तो योगी जी कह सकते। तो वो एक चुनावी जुमला है, अगर देना होता तो अभी दे दीजिए। अभी क्या बेहतर समय तो अभी है। अगर इस समय सरकार चुनाव
का समय है हाँ, उत्तर प्रदेश में, अगर अभी आप अपनी बातें नहीं मनवा पाए सरकार से बिल्कुल। तो आगे तो फिर कोई उम्मीद नहीं रहेगी ना। देखिए हम इनको हमारा मुद्दा जो है ये पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है, हर कोई इस पे बोल रहा है। जरूरत है हमारे लोगों को जागने की, उन्हीं को जगा रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा ये लोग मठों में होंगे, नेपाल में होंगे, जो जहां से आया था वहीं चले जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश नहीं अपितु देश पिछड़े दलितों का देश है। पिछड़े दलित ही राज किए हैं और आगे भी करेंगे। ये समय है, अभी थोड़ा सा विषम परिस्थितियां चल रही है। कुछ लोगों के जो गुरूर हैं, घमंड हैं और जो सोच रहे थे कि हमारा शोषण हमारे ये लोग कर रहे हैं, हमारे ये लोग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब उतरेगा उनका भूत, हाँ, तो आपस में लड़ने का जो भूत था उतरेगा तो ये सरकार बिल्कुल जाएगी और अपने पिछड़े दलित फिर से राज करेंगे। सवाल तो और भी हैं और भी लोग हैं, आप लोग उन सब से बातें करेंगे। आप लोगों की एक बड़ी, मैं जैसे आपने भी कहा कि नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रही आप लोगों को। बिल्कुल, ये क्यों देंगे? वो तो सरकार, जैसे आपको क्या, आपको तो किसी सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, आपको तो अपना चैनल चलाना है, लोगों तक आवाज पहुंचानी है। उनके पास हर महीने कई सौ करोड़ दे दिया जाता है, तो उनका विज्ञापन दिखाएंगे, उनको बताएंगे, अच्छे से मेकअप वेकअप करके उनके नेताओं को बैठाएंगे, उन्हीं से हिंदू मुस्लिम ये सब सारी डिबेट करवाएंगे, तो उनको उसी से फायदा है। ये पीछे दलितों को न्याय मिल जाएगा। अगर सरकार के एजेंडे में नहीं है तो उनके एजेंडे में नहीं है, यहाँ आकर दिखाने के लिए रिकॉर्ड करके भी चले जाते हैं। आज तक, जी न्यूज़, ये सब आते हैं, रिकॉर्ड करके चले जाते हैं, लेकिन चलाएंगे नहीं, क्योंकि उनके आका उसमें भी पीछे दलित अपने हैं जो रिकॉर्ड करके चले जाते हैं बेचारे। लेकिन क्या जाने कि जब ऊपर बॉस तक जाएगा तो बॉस देखेंगे अच्छा साला पिछड़े दलित हैं, हटाओ, बंद करो इसको, नहीं चलता। ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोग इस विभाग में कम थे। कि नेशनल मीडिया में भी वही चलता है जो सरकार का एजेंडा है। जी बिल्कुल, लेकिन हमारा बहुजन जागा है। बहुजन ने इस मतलब चीज़ पे बहुत तेज़ी से काम किया है। बहुत जल्द बदलाव होगा। आप जैसे लोग इस फील्ड में आए हैं, इससे अब चीज़ें, अब हम लोगों की आवाज़ पहुंच रही है और कहीं ना कहीं इससे देश को राहत मिलेगी कि अपने लोग चाहे लड़ के भिड़ के पुलिस के बीच घुस के आपका मुद्दा जरूर दिखाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषम परिस्थिति में भी आप लोग लड़ रहे हैं। हम जान रहे हैं आप लोगों पर भी मुकदमे हुए होंगे, कई मुकदमे हुए हैं, क्योंकि आप लोग सच को दिखा रहे हैं, अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के कोई मतलब गलत बात नहीं है। मैं बता दूं, 26 साल की मेरी 27 साल की उम्र है। गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, गुंडा एक्ट, तीनों धाराएं मेरे ऊपर लगी हैं। मैंने आज तक कोई पंछी नहीं मारा है, लेकिन सिर्फ आंदोलन की वजह से, हाँ, दबा देने की वजह से। अब पिछड़ा दलित जब दबने और डरने वाला लोग नहीं है भाई। हम जान रहे हैं अगर हम नहीं है तो हमें कोर्ट न्याय देगी भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यही तो बताया, कॉन्स्टिट्यूशन हमको न्याय देगा ना। ये मनुवादी विचारधारा के लोग थोड़ी देंगे। ये थोड़ी ना बताएंगे कि हम रोड पे बैठेंगे कि कहाँ आंदोलन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको न्याय देना पड़ेगा। नहीं, कुर्सी हिल रही है और उखाड़ कुर्सी फेंकेंगे, जाएंगे मठ में। ये आपके चैनल के माध्यम से हम बताने देना चाहते हैं।